हर कोई उस घर से कोसों दूर रहने लगा। लेकिन रामजान को उस रात की घटनाओं ने चैन से जीने नहीं दिया। वह सपनों में बार बार हीरा को देखता, उसकी सिसकियां सुनता और उन ठंडी आंखों को महसूस करता जो उसकी रूह को चीर कर देख रही थीं। अनजाना खतरा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह रामजान ने अपने दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी जंग लगी सिरिंज पड़ी थी। उसके साथ एक खून से लिखा संदेश था, तुमने मुझे परेशान किया, अब मेरी तकलीफ तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगी। रामजान ने डरते डरते सिरिंज को उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका, उसने उस औरत को फिर से देखा। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिले, जैसे वह कह रही हो, यह तो शुरुआत है। गांव में अजीब घटनाएं। उस रात के बाद से गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों ने सपनों में सफेद साड़ी वाली औरत को देखा। लोगों के दरवाजों पर सिरिंज और खून से लथपथ कागज मिलने लगे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि जिन लोगों ने कभी नशे का इस्तेमाल नहीं किया था, वे अचानक अजीब हरकतें करने लगे। रामजान की हिम्मत। रामजान समझ चुका था कि यह सब मौत की हेरोइन का श्राप है। उसने तय किया कि वह इस डर से भागेगा नहीं। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी जो इन सब चीजों का ध्यान रखता था। बुजुर्ग ने कहा, हीरा की आत्मा अभी भी अपनी तरफ पूरी नहीं कर पाई है, उसे शांति चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस घर में जाकर उसकी आत्मा से सामना करना होगा और उसे मुक्ति दिलानी होगी। आखिरी मुकाबला। अगली रात रामजान अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर में पहुंचा। उनके हाथों में सिर्फ एक दिया और कुछ चावल थे जो बुजुर्ग ने उन्हें दिए थे। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा छा गया। हीरा की सिसकियां अब चीखों में बदल चुकी थीं। दीवारों से खून बहने लगा और सफेद साड़ी में हीरा उनके सामने प्रकट हुई। उसने रामजान की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब इसकी सजा सबको मिलेगी। रामजान ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, तेरा दर्द अब खत्म होगा। उसने दिया जलाया और चावल जमीन पर डाल दिए। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हीरा की चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे वहां से विदा ली। अंत या नई शुरुआत। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रामजान को अब भी लगता है कि मौत की हेरोइन का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह हर रात खिड़की से झांका कर देखता है, कहीं दूर सफेद साड़ी में एक परछाई अब भी उसकी ओर देख रही होती है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस नई शुरुआत के इंतजार में रहती है। डर का नया रूप समय बीतता गया और रामजान ने गांव में शांति का अनुभव करना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब वह अपने खेतों में काम कर रहा था, उसके पास कुछ गांव वाले आए और उसे एक खौफनाक खबर दी। किसी ने बताया कि रात को खंडहर के पास एक औरत को देखा गया था जो सफेद साड़ी में ढकी हुई थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। यह वही खंडहर था जहां पहले हीरा और महक की आत्माएं शांत हुई थीं। रामजान ने सुनी सुनाई बातों को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी उस खंडहर की ओर खिंचता था। उसने फिर से उस जगह पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह अकेला उस अंधेरे से जूझ नहीं सकता। एक और हेरोइन की खोज। गांव में कुछ औरतों ने बताया कि उन्हें एक नई युवती के बारे में पता चला था जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान, जो पहले एक होशियार लड़की थी, अचानक ही नशे में डूबने लगी थी। वह भी मौत की हेरोइन की लत में फंसी हुई थी। लोग कहते थे कि उसने हीरा और महक की आत्माओं से प्रेरित होकर इस रास्ते को अपनाया था। मुस्कान का नाम भी अब गांव में डर का प्रतीक बन चुका था। रामजान ने समझा कि शायद मुस्कान का जुड़ाव उन आत्माओं से हो जिन्हें वह शांति देने की कोशिश कर चुका था। उसने फैसला किया कि अगर उसे मुस्कान को बचाना है तो उसे उस खंडहर में फिर से जाना होगा जहां वह हेरोइन का शाप पहली बार शुरू हुआ था। खंडहर में एक और डर। रामजान और उसके साथियों ने खंडहर की ओर रुख किया। जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी गंध थी जो नशे की चीजों की महक जैसी थी। खंडहर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे कुछ अंदर से उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। अंदर की दीवारों पर वही पुराने खून के धब्बे थे। अचानक वहां से एक जलती हुई सिसकी सुनाई दी और सामने मुस्कान की आकृति दिखाई दी। वह पूरी तरह से सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी
और उसकी आंखों से गहरी लाल चमक आ रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? मुस्कान की आवाज एक खौफनाक स्वर में गूंज रही थी। तुम नहीं जानते, मैं अब नहीं रुक सकती। तुम्हारी मदद से मैं नहीं बच सकती। रामजान का सामना। रामजान ने मुस्कान को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अब बदल चुका था। मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी गहराई और दर्द था, जैसे वह खुद नहीं जानती थी कि वह किस रास्ते पर चल रही है। मुस्कान, रामजान ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत है। यह नशा तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन रहा है। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिंदगी को खत्म कर रहा है। मुस्कान ने गुस्से में आकर सिर झटकते हुए कहा, मैंने बहुत देर कर दी है, अब मैं नहीं रुक सकती। तभी अचानक खंडहर के अंदर से एक आवाज आई। वो सही कह रहा है मुस्कान, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। यह आवाज महक और हीरा की थी। उनकी आत्माएं, जो पहले ही रामजान के प्रयासों से मुक्त हो चुकी थीं, अब एक बार फिर मुस्कान को चेतावनी देने आई थी। आत्माओं की मुक्ति। रामजान ने मुस्कान से कहा, तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी, वरना तुम भी हमारे साथ उसी अंधेरे में खो जाओगी जहां हमने पहले खो दिया था। तुम्हारे लिए समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी तुम वापस जा सकती हो। मुस्कान की आंखों में अब एक हल्का सा डर था। उसकी आंखें शांत होने लगीं और उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया। रामजान ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को बचाना होगा। तुम खुद से सच्चाई का सामना करो और फिर तुम्हें शांति मिलेगी। धीरे धीरे मुस्कान की चीखें थमने लगीं और उसकी आत्मा भी शांति की ओर बढ़ने लगी। खंडहर की दीवारें अब साफ दिखने लगीं, जैसे वहां से अंधेरा भाग रहा हो। मुस्कान की उपस्थिति अब गायब हो चुकी थी और उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। एक नई सुबह गांव में फिर से शांति आ गई। मुस्कान का नशे का शाप अब समाप्त हो चुका था। रामजान ने महसूस किया कि उसके द्वारा किए गए प्रयास कभी खत्म नहीं हो सकते। वह जानता था कि यह संघर्ष कभी न खत्म होने वाला था, क्योंकि नशा और उसके शाप कभी भी किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते थे। लेकिन रामजान अब जानता था कि वह अकेला नहीं था। जब भी आत्माएं और लोग डर से लड़ते हैं, तो शांति सिर्फ संघर्ष और हिम्मत से ही मिलती है। मौत की हेरोइन का सच यह है कि यह न सिर्फ आत्माओं का शाप है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि नशे के अंधेरे में जितनी जल्दी गिरते हैं, उतना ही मुश्किल होता है फिर से उठना। एक और रहस्य। गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन रामजान के दिल में अब भी एक सवाल था जो उसे परेशान करता था। क्या मौत की हेरोइन की कहानी का अंत सचमुच हो गया था? उसने महसूस किया कि जो भी घटनाएं घट रही थीं, वे सिर्फ एक अंश थीं, और शायद यह एक लंबा सफर था जो कभी खत्म नहीं होता। वह जानता था कि नशे की लत और उसके खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी था, ताकि गांव में ऐसी घटनाएं फिर से न हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, रामजान को महसूस होने लगा कि अब कुछ और भी बड़ा खतरा सामने आ सकता था। गांव में एक नया भय। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई अफवाह फैली। लोगों ने देखा कि किसी ने पुराने खंडहर में फिर से ड्रग्स का सामान रखा था। यह सामान वही था जो मौत की हेरोइन से जुड़ा था। गांव वालों का मानना था कि कोई नया व्यक्ति इस नशे की तस्करी में लिप्त था, और यह उसे और गांव को फिर से शापित करने की कोशिश कर रहा था। रामजान ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया और एक बार फिर से अपने पुराने दोस्तों के साथ खंडहर की ओर रुख किया। वह जानता था कि इस बार उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो उसे किसी की मदद की जरूरत होगी। खंडहर में नया चेहरा। रामजान और उसके दोस्तों ने खंडहर के अंदर कदम रखा। वहां का माहौल पहले जैसा ही डरावना था। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक कटा हुआ चेहरा उनके सामने आ गया। यह चेहरा नया था और वह नशे में बुरी तरह धुत एक आदमी था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके होंठ पर एक जंग लगा सीरिंज था। तुम यहां क्या कर रहे हो? रामजान ने डरते हुए पूछा। आदमी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मौत की हेरोइन का नाम सुनते हो? अब यह नाम मेरी पहचान बन चुका है। रामजान ने समझा कि यह व्यक्ति या तो किसी नशेड़ी का आत्मा था, या फिर कोई और शैतान जिसने उस खंडहर को फिर से अपना गढ़ बना लिया था। वह आदमी धीरे धीरे पास आ रहा था और उसकी आंखों में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण था। रामजान को अब यकीन हो गया कि यह शैतान नहीं, बल्कि एक और आत्मा है जो पुराने वाकयात से जुड़ी हुई थी। एक और आत्मा का साया। रामजान ने तुरंत पुराने गांव वालों से सुनी हुई एक और कहानी याद की, जिसमें बताया गया था कि जब एक आत्मा पूरी तरह से अंधेरे में खो जाती है, तो वह दूसरों को अपनी तरह खींचती है।
ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक और नशेड़ी आत्मा थी जिसने मौत की हेरोइन के भूतिया जाल को फिर से बहलाया था। उस व्यक्ति के हाथों में अब वही सिरिंज थी जो पहले महक और हीरा के पास हुआ करती थी। वह सिरिंज जैसे उसे खुद के भीतर घुसाने के लिए तैयार था। रामजान ने उसी समय अपने दोस्तों को उसे रोकने के लिए कहा और फिर उसने सिरिंज को फेंककर उस आत्मा को ललकारा। आत्मा का अंतिम मिलन, तुम क्यों वापस आए हो? रामजान ने उस आत्मा से पूछा, क्या तुम्हें यह लगता है कि नशे की शक्ति तुमसे कभी मुक्त कर सकती है? आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा था जब हीरा और महक ने मुझे छोड़ दिया था। मैं अपनी जगह पर वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो फिर से इस राह पर जाएंगे। तुम सब मुझे रोक नहीं पाओगे। रामजान ने उसे कहा, तुमने उन आत्माओं का अपमान किया है जिन्होंने पहले अपनी गलती समझी और मुक्ति पाई। अब तुम भी इसे समझो और खुद को बचाओ। जैसे ही रामजान ने उसकी बातों का विरोध किया, वह आत्मा रोते हुए हवा में विलीन हो गई। उसके बाद खंडहर के भीतर एक बड़ी राहत महसूस हुई, जैसे वहां का अंधेरा खुद ही सिमट कर जा रहा हो। एक नई शुरुआत, गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन रामजान जानता था कि इस लड़ाई का अंत नहीं था। जब तक लोग नशे के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक कोई कोई आत्मा फिर से इस खतरनाक रास्ते पर लौटेगी। लेकिन अब रामजान का आत्मविश्वास मजबूत हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वह अपने गांव में इस भूतिया बुराई का खात्मा करेगा। मौत की हीरोइन की कहानी अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी, लेकिन रामजान को यह समझ में आ गया था कि यह याद लोगों को चेतावनी देने के लिए जरूरी थी। नशे का शाप कभी न खत्म होने वाली कहानी है, जो सिर्फ एक जागरूकता और सही प्रयास से ही रुकी जा सकती है। जब तक कोई भी आत्मा अपनी गलती नहीं समझती, वह खुद को शांति नहीं दे सकती। और जब तक कोई इंसान नशे का जाल नहीं तोड़ता, वह कभी आजाद नहीं हो सकता।